जय श्री कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे कैसे और अधिक सार्थक बना सकते हैं? कैसे हम अपने हर कर्म को एक प्रार्थना में बदल सकते हैं? भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें एक ऐसा अद्भुत मार्ग दिखाते हैं जो हमारे हर कार्य को पवित्र कर देता है। वो है हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। अक्सर हम अपने काम को केवल अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब हम सफल होते हैं तो अहंकार भर जाता है और जब असफल होते हैं तो निराशा घेर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कर्मों को मेरा कर्म मानकर करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इस मैं और मेरा के बंधन से मुक्त होने का तरीका बताते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो और जो कुछ भी तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, वो सब मुझे अर्पित कर दो। इस उपदेश का क्या अर्थ है? क्या हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए? इसका अर्थ बहुत गहरा है। अहंकार का त्याग। जब हम मानते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और सभी कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ का भाव समाप्त हो जाता है। अहंकार ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। कर्म की पवित्रता। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वो कार्य एक यज्ञ बन जाता है। वो केवल एक सांसारिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। फल की आसक्ति से मुक्ति। अगर हम कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दें तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। सफल हो या असफल, हम जानते हैं कि ये सब उसी की इच्छा है और हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना है। आनंद और शांति। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा के रूप में देखते हैं तो हमें उस काम में एक गहरा आनंद और शांति मिलती है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस अनमोल उपदेश को अपने जीवन में कैसे उतारें? सजगता से करें। अपने हर काम को सजगता और पूरे ध्यान से करें, जैसे आप भगवान के लिए कर रहे हैं। नियत बदलें। अपने काम की नियत बदलें। उसे केवल पैसा कमाने या पहचान बनाने का जरिया न माने, बल्कि ईश्वर की सेवा का माध्यम माने। परिणामों को समर्पित करें। काम पूरा होने के बाद उसके फल को ईश्वर को अर्पित कर दें। मन में कहें, हे प्रभु, ये मैंने आपकी कृपा से किया, इसका फल आपको समर्पित है। छोटी शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर को प्रणाम करके कहें और कहें कि आज के मेरे सभी कर्म आपको समर्पित हैं। खाना बनाने से पहले मन में ईश्वर को याद करें, ऑफिस जाते समय या कोई भी नया काम शुरू करते समय। भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर पूजा करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो हमारे हर कर्म में प्रकट होती है, जब हम उसे निस्वार्थ भाव से और ईश्वर को समर्पित करके करते हैं। इससे हमारा जीवन ही एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तो दोस्तों, आइए आज से ही अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें और अनुभव करें उस अद्भुत शांति और आनंद को जो इस समर्पण से मिलता है। ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपने कार्यों को ईश्वर को कैसे समर्पित करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव जानने के लिए उत्सुक हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।